कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2021 आईआईटी जैम काउंसलिंग फॉर मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग। तो आपको चॉइस फिलिंग करते समय मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है। कैसे कैसे इस काउंसलिंग को करना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कैसे जाना, और लास्ट 2019 एंड 2020 में क्या क्या कट ऑफ गई हैं और कितने रैंक तक किस बच्चे को आईआईटी मिल गई है किन किन कैटेगरीज में, और इस साल कितने रैंक तक आपको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी। इन सारी बातों का ही सम अप करके इसी सेक्शन में हम सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो अपन सीधा बात स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कौन कौन सी आईआईटीज़ भरनी चाहिए फिलिंग में आईआईटी चूज करते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कि आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन हो, जैसे कुछ बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन आईआईटी बॉम्बे होता है, आईआईटी कानपुर होता है, आईआईटी खड़गपुर होता है, आईआईटी दिल्ली होता है। तो अपना ड्रीम डेस्टिनेशन को सबसे पहले अपनी काउंसलिंग में जगह दें। दूसरी बात जो अपन को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप हमारे पास 2 तरह का आईआईटीज़ है। एक आईआईटीज़ वो है जो ओल्ड आईआईटीज़ है, 1980s में 1990s में जो ओपन हुए हैं और उससे पहले जो ओपन हुए हैं, और एक ये जो अभी नए आईआईटीज़ ओपन हुए हैं, जैसे अपना आईआईटी पटना हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी पलक्कड़ हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, ये जो नए आईआईटीज़ हैं। तो हमको जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें प्रायोरिटीज़ ओल्ड आईआईटीज़ को देनी है, क्योंकि उनकी रैंकिंग न्यू आईआईटीज़ से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ तक कि वहाँ का जो मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है वो बहुत बेहतरीन है। तीसरी बात जो हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखनी है चॉइस फिलिंग करते समय, डिस्टेंस। अब कुछ बच्चों के लिए कुछ आईआईटीज़ बहुत पास हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली किसी बच्चे के लिए पास है। अब कोई हरियाणा का रहता है उसके लिए आईआईटी दिल्ली पास है, और उसका जैम में अगर रैंक आया है ऑल इंडिया सेकंड, और अगर उसको आईआईटी बॉम्बे भी मिल रही है, आईआईटी दिल्ली भी मिल रही है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे थोड़ा दूर है, तो ऐसा करते हैं बच्चे कि डिस्टेंस की वजह से आईआईटी दिल्ली ले लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, इनमें ज़्यादा नहीं 19-21 का ही डिफरेंस आता है। बाकी सारी ओल्ड आईआईटीज़ इक्वल हैं पढ़ाई के भी मामले में और सभी मामलों में। अगर अपन कंपैरिजन करें बिटवीन आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू, तो वो कंपैरिजन थोड़ा अलग हो जाएगा। अभी हम उस कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। तो सारी आईआईटीज़ लगभग सेम ही स्टैंड करेंगी। ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस है, तो आप डिस्टेंस को भी पर्टिकुलर मैटर में लेना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 2019 की जो काउंसलिंग थी। 2019 की काउंसलिंग में क्या क्या स्कोर्स पर कौन कौन सी आईआईटीज़ मिल गई फॉर मैथमेटिक्स। तो जो फर्स्ट चॉइस थी 2019 की वो थी आईआईटी दिल्ली। इस बार देखो, मैं वही बात कह रहा था कि आईआईटी जो दिल्ली है उसको लेना पसंद किया बच्चे ने बजाय आईआईटी बॉम्बे के, क्यों आईआईटी दिल्ली वाज सूटेबल फॉर हिम, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक थी जिसको फिल किया था वो थी आईआईटी तिरुपति ने 510 यानी 510। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में 2019 में मैथमेटिक्स से 34th रैंक से स्टार्टिंग हुई थी, वो आईआईटी बॉम्बे ने फिलअप किया था। और जो लास्ट रैंक थी वो थी 707, और वो आईआईटी भिलाई ने फिल की। ऐसे अगर एससी कैटेगरी है तो 113 रैंक थी, जो लोएस्ट रैंक थी फ्रॉम एससी कैटेगरी, वो फिल की थी आईआईटी दिल्ली ने। और जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी 2251 यानी 2251, वो फिल की थी आपकी आईआईटी तिरुपति ने। ऐसे अगर अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो 368 फर्स्ट जो रैंक थी एसटी कैटेगरी की 368, वो फिल की थी आईआईटी बॉम्बे ने। और जो लास्ट रैंक थी वो थी 5187, और ये फिल की गई थी तिरुपति के द्वारा। अब इस सेक्शन में देखते हैं कि 2020 में यानी कि जो लास्ट ईयर गया है उसमें किस किस आईआईटीज़ के द्वारा और किस किस कैटेगरीज में फर्स्ट एंड लास्ट रैंक तक बच्चों को आईआईटी मिली थी। तो अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट रैंक ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे ने फिल की थी, एंड 576 जो लास्ट आईआईटी की रैंक थी या आईआईटी की जो सीट थी वो आईआईटी पलक्कड़ ने फिल की थी फॉर जनरल कैटेगरी। 2020 से ही ईडब्ल्यूएस इंक्लूड हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 46 रैंक आईआईटी बॉम्बे द्वारा फिल की गई थी ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट, एंड 650 यानी 650 जो रैंक थी फ्रॉम दैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो आईआईटी भिलाई के द्वारा फिल की गई थी। एंड जो अपना ओबीसी कैटेगरी है उसका 28वां रैंक, और ओबीसी कैटेगरी का फर्स्ट रैंक ओवरऑल 28वां रैंक वो आईआईटी बॉम्बे ने फिलअप किया था। और 805 रैंक तक यानी 805 रैंक तक
आईआईटी बच्चों को मिला था ओबीसी कैटेगरी से और इसे फिल किया था आईआईटी पलक्कड़ ने। ऐसे ही एससी कैटेगरी में जो एससी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक थी वो थी 48 और इसे आईआईटी बॉम्बे ने फिल आउट किया था। एंड जो लास्ट थी एससी कैटेगरी की रैंक वो थी 2377 और इसे आईआईटी पलक्कड़ ने फिल किया था। एंड एसटी कैटेगरी से 187 जो फर्स्ट रैंक थी वो आईआईटी बॉम्बे ने फिलअप की थी। एंड आईआईटी पलक्कड़ ने 5681 यानी 5681 रैंक को आईआईटी पलक्कड़ ने फिलअप किया था। तो अब बात करते हैं कि आपको 2021 में कौन सी आईआईटी मिल सकती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। आपको थर्ड राउंड तक जाना है, पूरा काउंसलिंग को अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है। अगर आपका इतना रैंक आया है और आपका ड्रीम डेस्टिनेशन अगर कोई है तो इतनी रैंक तक वो आपको आईआईटी मिल जाएगी। तो मैं केवल यहाँ जनरल कैटेगरी की फ़िलहाल बात करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका 24th रैंक आया है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी 24th तक। अगर आपका 70 रैंक आया है तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी, आराम से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट राउंड तक जाओ। अगर आपका 100 रैंक आया है तो आपको आईआईटी कानपुर मिल जाएगी। अगर आपका 115 यानी कि 115 रैंक आया है तो आपको मद्रास मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपका 150 रैंक आया है तो आपको आईआईटी रुड़की मिल जाएगी। अगर आपका 180 रैंक आया है तो आपको आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी दोनों ईजिली मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपका 210 रैंक आया है तो आपको आईआईटी हैदराबाद ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपका 280 तक रैंक गया है तो आपका आईआईटी गांधीनगर आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आपका 300 रैंक आया है तो आपको आईआईटी इंदौर ईजिली मिल जाएगी। अगर आपका 320 रैंक आया है तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर ईजिली मिल जाएगी। अगर आपका 340 रैंक आया है तो आपको आईआईटी रोपर ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपका 380 रैंक है तो आपको आईआईटी जोधपुर मिल जाएगी। 410 अगर आपका रैंक आया है तो आपको आईआईटी पटना मिल जाएगी। और अगर आपके 80 रैंक आया है जनरल कैटेगरी में तो आपको आईआईटी धनबाद इजीली मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपका 480 आया है तो आपको आईआईटी मंडी भी मिल जाएगी। अगर आपके 525 मार्क्स आए हैं 525 रैंक आई है तो आपको आईआईटी भिलाई इजीली मिल जाएगी। और अगर आपका 550 तक अगर रैंक गया है तो आपको आईआईटी तिरुपति मिल जाएगी। और अगर आपका 576 तक रैंक गया है तो आपको आईआईटी पलक्कड़ इजीली मिल जाएगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा आपसे वो ये कि आईआईटीज़ अपना स्पॉट राउंड भी कराएंगी। कुछ आईआईटीज़ इनकी थर्ड राउंड तक उनकी सीट्स फिल अप नहीं हो पाती है। जैसे अभी आईआईटी गोवा नया खुला है और आईआईटी गोवा अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी जो रैंक्स होंगी अगर कुछ भरी नहीं जाती हैं तो वो स्पॉट राउंड द्वारा फिल की जाएंगी। तो आपको होप लूज नहीं करनी है। अगर आपका 300 रैंक तक है तो आपको आईआईएससी बेंगलोर इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला है। अगर आपका 800 रैंक तक आया है तो पिछली बार आईसर्स ने, ठीक है ना, 800 रैंक तक बच्चों को बुलाया था। इस बार देखना होगा कि वो कितने रैंक तक बुलाता है। इससे पहले उसने 600 रैंक तक बुलाया था, अब की बार 800 तक बुलाया था 2020 में। इस बार देखना होगा कि वो कितने रैंक तक बुलाता है। तो अगर आपका जैसे लास्ट बार इसमें 576 रैंक पर आईआईटी पलक्कड़ मिली थी और अगर आपका 600 रैंक है और अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पाती और आप बड़े मायूस हो जाते हो कि यार 1-2 नंबर और फालतू आ जाते तो आईआईटीज़ मिल जाती बजाय एनआईटी के, तो आपको होप लूज नहीं करनी है। देयर इज़ ए स्पोर्ट राउंड, देयर इज़ एनआईटी, देयर इज़ आईसर्स, देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ एग्जाम्स। सो लास्ट में स्पोर्ट राउंड तक जाना है। इसी के साथ बेहद धन्यवाद। क्लिक द थंब इम्प्रेशन बहुत जोर से, ठीक है, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर ऑल द फ्रेंड्स। प्रॉमिस टू